नमस्कार साथियों, एक बार फिर कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को लेकर पिछले वीडियो में हमने एक दल के प्रभुत्व का दौर देखा था और उस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो इसका आंसर भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी, ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में। एक दल के प्रभुत्व का दौर हमारा शुरू था और इस चैप्टर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की कौन कौन सी चुनौतियां थी। लोकतंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि जनता की इच्छाओं के अनुसार चलने वाला शासन लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता की इच्छा के अनुसार ही सत्ता का निर्धारण किया जाता है और इस सत्ता के निर्धारण के लिए जनता की इच्छाओं को किस प्रकार हम एकजुट करते हैं, यानी किस प्रकार जनता की इच्छा को जानेंगे, उसको आज हम देखेंगे। यानी मतदान की कौन कौन सी वो प्रक्रिया है, मतदान के कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के लिए हमको एक लोकतांत्रिक जनता की इच्छाओं के अनुसार इसको शुरू करना था। जनता की इच्छाओं के अनुसार इसकी शासन व्यवस्था को स्थापित करना था। तो हम देखते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक मतदान के यानी जनता की इच्छा को जानने के वो प्रमुख कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जनता की इच्छाओं को जाना जाता है। यानी हम इस एक दल के प्रभुत्व के दौर में देखते हैं मतदान के बदलते तरीके। मतदान के बदलते तरीके यानी लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं को मतदान के माध्यम से स्थापित किया जाता है, देखा जाता है। और इस मतदान के कौन कौन से वे तरीके थे जिनके माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1952 में जब पहले आम चुनाव संपन्न हुए तो कौन कौन सी वो समस्याएं थी हमारे सामने, कौन कौन सी वो चुनौतियां थी हमारे सामने, जिनको देखते हुए हमने अपने लोकतंत्र को शुरू किया। यानी भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब तक एक सदस्य चुनाव निर्वाचन आयोग था हमारा, और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनकी बड़ी सूझबूझ से, क्योंकि वो एक आईसीएस अधिकारी थे और आईसीएस अधिकारी ने अपनी सूझबूझ के माध्यम से मतदान के उन बदलते तरीकों को अपनाया जिससे एक 85% निरक्षर जनता भी लोकतंत्र को सफल बना सके। तो इन मतदान के बदलते तरीकों में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के मतदान तरीकों की बात करेंगे कि आज तक यानी 2020 तक, 1952 से लेकर 2020 तक के चुनाव में, विभिन्न चुनावों में हमने इन मतदान के किन किन तरीकों को अपनाया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1952 के प्रथम आम चुनाव में कौन सा तरीका अपनाया गया। यानी पहला तरीका था हमारा, पहला जो तरीका था वो था अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतपेटी, अलग अलग मतपेटी, अलग अलग मतपेटी। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनको अच्छी तरह वो भली भांति जानते थे कि भारत में उस समय
85% जनसंख्या निरक्षर है और लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा पैमाना है कि जनता शिक्षित होनी चाहिए, तभी तो जनता अपने मत का सही ढंग से प्रयोग कर पाएगी। लेकिन 85% जो जनसंख्या निरक्षर थी वो कैसे अपने मत का प्रयोग करेगी? इसके लिए बड़ी माथापच्ची की गई। बड़े सोच विचार करके सुकुमार सेन ने अपने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एक बहुत आसान तरीका निकाला। प्रथम आम चुनाव और द्वितीय आम चुनाव यानी 1952 और 1957 के दो चुनावों में यही तरीका अपनाया गया। इस तरीके में क्या किया गया? इस तरीके में किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी गई। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र अगर है, उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो गोपनीय कक्ष में 5 प्रकार की अलग अलग रंगों की पेटी रखी गई। यानी इस पहले चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक एक मतपेटी रखी गई और उन मतपेटियों का रंग भी अलग अलग रखा गया। यानी किसी का रंग काला, किसी का नीला, किसी का पीला, और उसके ऊपर जिस उम्मीदवार की वो पेटी है उसका नाम उस मतपेटी पर लिखा गया। और गोपनीय कक्ष में ये सभी की सभी पेटियां रखी गई। उम्मीदवार का नाम भी इस पे था, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह और रंग उस पर अलग अलग था, ताकि जो निरक्षर मतदाता भी है उस मतपत्र पर अपना चुनाव चिन्ह पर अपना मत देकर उसी पेटी में डालेगा जिस पेटी में उस चिन्ह का नाम था, वो चिन्ह छपा हुआ था। यानी वो आसान तरीका था उन निरक्षर मतदाताओं के लिए। इसके अलावा पहले आम चुनाव से पहले विभिन्न फिल्म, जितने भी पिक्चर हॉल थे, उनमें भी चुनाव संबंधी पिक्चरें दिखाई गई, ताकि जनता सुशिक्षित हो जाए, जनता शिक्षित हो जाए कि किस प्रकार हमको अपने मत का प्रयोग करना है। पहले आम चुनाव 1952 और दूसरे आम चुनाव 1957 में यही तरीका अपनाया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी। ये काफी कॉस्टली था। पहले आम चुनाव में बताते हैं 20 लाख मतपेटियां बनाई गई, बैलेट बॉक्स बनाए गए, क्योंकि ज्यादा जरूरत थी। और सुकुमार सेन इतने लोकतंत्र के प्रति इतने सजग थे कि इन्होंने इन मतपेटियों को भी फिर से सुरक्षित रख दिया और फिर से द्वितीय आम चुनाव में भी इस प्रकार इन मतपेटियों का प्रयोग किया गया। तो ये पहला तरीका था 1952 और 1957 में मतदान करने का। 1957 के बाद जो तीसरा आम चुनाव आया, यानी 1962 में, उसके लिए एक नया तरीका अपनाया गया, दूसरा तरीका अपनाया गया। देखते हैं वो कैसा तरीका था। यानी दूसरा तरीका, इसको हम देखते हैं। ये था मतपत्र द्वारा मतदान। अब क्या किया गया? जब जनता चुनाव के प्रति कुछ शिक्षित हो गई, अब एक मतपत्र बनाया गया, एक ही मतपत्र बनाया गया। इस मतपत्र पर जितने उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में लड़ रहे हैं उनके नाम और आगे उनका चुनाव चिन्ह, यहां नाम और आगे चुनाव चिन्ह। और मतदाता जब मत डालने जाएगा तो गोपनीय कक्ष में जाने से पहले निर्वाचन कर्मियों द्वारा ये मतपत्र उनको दिया जाएगा और इस मतपत्र पर अपने उम्मीदवार के नाम के आगे एरो क्रॉस का निशान लगा देगा मतदाता, और उस मतपत्र को सही ढंग से मोड़कर एक ही मतपेटी रखी गई और इस मतपेटी में ड्रॉप कर देगा। इस प्रकार ये जो दूसरा तरीका है मतपत्र द्वारा मतदान का, जो दूसरा तरीका है, यह तरीका लंबे समय तक भारत में अपनाया गया। अभी भी वर्तमान समय में भी कई चुनावों में यही तरीका अपनाया जाता है।
जो दूसरा तरीका है, यानी मतपत्र द्वारा मतदान करने का। इसके बाद ये काफी लंबी प्रक्रिया होती थी। इन मतपत्रों को जब गिनती की जाती थी, जब गणना की जाती थी, तो काफी समय लगता था। पहले आम चुनाव में तो 6 महीने लगे संपन्न होने में, और जो दूसरा तरीका है इसमें भी कई दिन लग जाते थे। इसको और त्वरित गति देने के लिए और जल्दी मतगणना करने के लिए 1990 के बाद एक तीसरा तरीका अपनाया गया, जिसको हम कहते हैं ईवीएम द्वारा मतदान। यानी जो तीसरा तरीका अपनाया गया वो अपनाया गया ईवीएम द्वारा। ईवीएम द्वारा क्या थी ये ईवीएम? ये मतपत्र का जो परंपरागत तरीका था उसको मॉडिफाई करते हुए, बदलते हुए अब ईवीएम द्वारा मतदान किया जाता है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम द्वारा। इस ईवीएम का आविष्कार सबसे पहले 1980 में, यानी 1980 में एम.वी. हनीफा द्वारा इसका आविष्कार किया गया ईवीएम का। 1982 के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए इस ईवीएम को परमिशन दी, और इस ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में किया गया, यानी 1982 में। 1982 में केरल विधानसभा में, केरल एक जो भारत का राज्य है, दक्षिणी राज्य, उस केरल राज्य की एक विधानसभा में उपचुनाव होना था। एक विधानसभा में उपचुनाव होना था। उत्तर पाराऊर विधानसभा का नाम था उत्तर पाराऊर, यानी नॉर्थ पाराऊर विधानसभा में उपचुनाव होना था। उस उपचुनाव में सबसे पहले 50 मतदान केंद्रों पर यानी 50 मतदान बूथों पर इस ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया, कि देखा गया कि ये ईवीएम कितनी त्वरित गति से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करती है। पायलट प्रोजेक्ट में ये सफल रहा। 1990 के बाद धीरे धीरे इस ईवीएम का प्रयोग अन्य राज्यों में भी किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण चुनाव इस ईवीएम द्वारा ही संपन्न कराया गया। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहली बार प्रयोग 1982 में केरल विधानसभा में किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संपूर्ण विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इस ईवीएम द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। ये हमारे मतदान के 3 तरीके थे। चौथा तरीका 2010 के आसपास कई राजनीतिक दलों ने इस ईवीएम पर सवाल उठाए। सवाल क्या थे? सवाल थे कि इस ईवीएम को किसी विशेष सत्ता द्वारा हैक किया जा सकता है, यानी इस ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं जिससे एक ही दल को वोटिंग हो सकती है। तो निर्वाचन आयोग ने इस ईवीएम को एक और मशीन के साथ जोड़ दिया है, यानी जो हमारा चौथा तरीका है ये है ईवीएम प्लस वीवीपैट, यानी एक और मशीन इसके साथ जोड़ दी। अब नया तरीका लगभग कई चुनावों में इस ईवीएम प्लस वीवीपैट के साथ चुनाव किया जाता है। क्या है ये वीवीपैट? मैंने पहले ही बताया, कई राजनीतिक दलों ने ये कयास लगाए, ये आरोप लगाए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम मशीन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां की जा सकती हैं कि एक ही दल को मतदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग ने
अब इस ईवीएम के साथ एक और मशीन इंक्लूड कर दी है, क्योंकि ये जो ईवीएम है वो एक मशीन नहीं बल्कि 2-3 मशीनों का एक संयुक्त रूप है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ एक बैलेट यूनिट होता है जिसको बीयू कहते हैं, और एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको सीयू कहते हैं। इस कंट्रोल यूनिट में सारे मत रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि बीयू में यानी बैलेट यूनिट में मतदाता अपने मत की अंकना करता है, अपने मत को देता है। तो इस बीयू और सीयू यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक नई मशीन अब जोड़ दी गई है जिसको कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या काम करती है ये वीवीपैट मशीन? ये ईवीएम के साथ जुड़कर एक मशीन होती है, ये ईवीएम के साथ जुड़ती है और इस बैलेट यूनिट के साथ गोपनीय कक्ष में रखी जाती है। जब मतदाता अपना वोट इस बैलेट यूनिट में देता है तो वोट देने के बाद इस मशीन में एक पर्ची दिखती है, यानी मतदान की एक रसीद दिखती है कि हमने किस उम्मीदवार को और उसके चुनाव चिन्ह को वोट दिया है। ये वीवीपैट के अंदर ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और 7 सेकंड तक दिखने के बाद जब मतदाता को यह कंफर्म हो जाता है कि मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी उम्मीदवार को मेरा वोट दिया गया है। और इस मशीन में 7 सेकंड तक ये पर्ची दिखने के बाद इसी के ड्रॉप बॉक्स में ये पर्चियां इकट्ठा हो जाती हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर ईवीएम के वोट के साथ साथ इस वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी की जाएगी, और जब समान मिलान हो जाएगा तब जाकर उस केंद्र के मतों की गणना आगे की जाएगी। यानी ये क्रॉस चेकिंग करने के लिए है कि कहीं ईवीएम हैक तो नहीं हो रही है। सबसे पहले इस वीवीपैट मशीन का प्रयोग 2013 में नागालैंड विधानसभा में किया गया। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग 2013 के विधानसभा चुनावों में किया गया और इसके बाद अब लगभग सभी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनावों में इस ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें 7 सेकंड तक पर्ची दिखती है और उसके बाद उसी ड्रॉप बॉक्स में वो पर्ची गिर जाती है। जब वोटर को ये कंफर्म हो जाता है, ये यकीन हो जाता है कि मेरा वोट कास्ट उसी उम्मीदवार को हुआ है जिस उम्मीदवार को मैं वोट देना चाहता हूं। तो इस प्रकार 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर और अभी तक के चुनावों में मतदान के इन 4 अलग अलग तरीकों से भारत में मतदान किया जाता है। ये हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम अपने लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें। तो इन्हीं मतदान के बदलते तरीकों के साथ अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले 2 क्वेश्चन आज के लिए। पहला क्वेश्चन, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? दूसरा सबसे पहले वीवीपैट मशीन का प्रयोग किस राज्य में किया गया? इन 2 क्वेश्चनों का जवाब हम अपने कमेंट बॉक्स के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।